हेलो एवरीवन। बिहार बोर्ड 10वीं के जो भी छात्र छात्राएं हैं उन लोगों के लिए हिंदी का एक सीरीज चलाया गया कि हिंदी खत्म किया जाएगा। फिर संस्कृत का लाइव क्लास 7 बजे से लेकर 10 बजे तक चल रहा है। ठीक है बाबू, शाम 7 बजे से 10 बजे तक चल रहा है। आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं वर्णिका भाग 2। सबसे पहले दही वाली मांग में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें है ढौते विश्वास। क्या बाबू? ढौते विश्वास है। ये एक बहुत अच्छा कहानी है, उड़िया भाषा में लिखा गया। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया था बाबू? देखिए, उड़िया भाषा। आप लोग इस बोर्ड पे मत जाइए, आप लोग मेरे आवाज पे जाइए। आप लोग मतलब मेरे आवाज को सुनकर आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक नंबर इसमें से छूटेगा नहीं। सब्जेक्टिव की बात ही हटाइए। ठीक है बाबू, आप लोग समझिए। ढौते विश्वास चैप्टर का नाम है। ठीक है बाबू, तो आप इस बात ढौते विश्वास सुनकर आप सोच सकते जरूर ढौना मतलब किसी पे से विश्वास उतर जाना। क्या? विश्वास उतरना। तो ढौते विश्वास यानी किसी पे से विश्वास उतर रहा है, किसी पे कोई इसमें का कोई भी नायक नायिका जो होगा वो किसी पे विश्वास किया होगा। ठीक है बाबू, और उसपे से विश्वास अगर उतर गया होगा, उसी को लेकर इस चैप्टर का नाम रख गया है ढौते विश्वास। क्या रखा गया है? ढौते विश्वास। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, चैप्टर का नाम है ढौते विश्वास। क्या? ढौते विश्वास। इसके लेखक है सात कोरी होता। कौन है बाबू? सात कोरी होता। कौन है? सात कोरी होता इसके लेखक है। ठीक है, सात कोरी होता लेखक है। अब थोड़ा लेखक के बारे में जान लेते हैं क्योंकि उनसे ऑब्जेक्टिव उठा देता है। ठीक है बाबू, चलिए आइए देखते हैं। सात कोरी होता लेखक है। सात कोरी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी मयूरभंज। कहाँ बाबू? मयूरभंज। ठीक है, मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? मयूरभंज उड़ीसा। उड़ीसा में मयूरभंज नाम का एक जगह है, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? मयूरभंज में। कहाँ हुआ था? मयूरभंज में। ठीक है, देखिए कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929। कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929। मयूरभंज। कहाँ? मयूरभंज उड़ीसा। कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा। कहाँ हुआ था बाबू? मयूरभंज उड़ीसा। ठीक है, कोई दिक्कत? मयूरभंज उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। किनका? सात कोरी होता। रहा बात, अब हम लोग तो हिंदी में पढ़े, जो वर्णिका में हम लोग को लिखा है बाबू, तो किस भाषा में हम लिखा है? हिंदी में लिखा है। लेकिन ये तो किस में लिखे थे? उड़िया में लिखे थे। किस भाषा में लिखे थे? देखिए, सात कोरी होता उड़िया भाषा में लिखे थे। किस भाषा में लिखे थे बाबू? उड़िया भाषा में लिखे थे। उसको अनुवाद किए। कौन अनुवाद किए बाबू? हिंदी में, मतलब उड़िया से हिंदी में कौन अनुवाद किया? आइए देखते हैं, उनको देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कौन किए थे बाबू? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। इसको अनुवाद कौन किया? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो अनुवादक पूछ देगा कि ढौते विश्वास के पाठ के अनुवादक कौन है? तो क्या बोलेंगे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या बाबू? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आइए इसमें। ठीक है, देखिए एक गांव था। अब एकदम प्यार से समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक गांव था। ठीक है, उस गांव में, मतलब इस कहानी का मेन पतरा है जो, एक गांव में लक्ष्मी नाम की औरत रहती थी। क्या बाबू? लक्ष्मी नाम की। क्या नाम की? लक्ष्मी नाम की औरत रहती थी। ठीक है, लक्ष्मी नाम की औरत रहती थी। उसके पति का नाम लक्ष्मण था। क्या था? उसके पति का नाम लक्ष्मण था। ठीक है, एक गांव में लक्ष्मी नाम की औरत रहती थी। उसके पति का नाम क्या था बाबू? लक्ष्मण। क्या नाम था? लक्ष्मण। ठीक है, उसके पति का क्या नाम था? लक्ष्मण। देखिए, उसका घर जब वो शादी करके आई, देखिए बाबू, जब शादी करके आई, तो शादी के कुछ दिन बाद तूफान आया। शादी के कुछ दिन बाद तूफान आया। जब शादी करके वो आई, तो शादी के कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद क्या तूफान आया बाबू? ठीक है, तूफान आने के बाद उसके छत का करकटे उड़ गया। समझ रहे हैं? मतलब छत के ऊपर का नहीं होता है हिस्सा, वो पाका तो नहीं था, मतलब करकट। तो मान लीजिए करकटे क्या हुआ? तूफान आया, एकदम तुम्हारा मारा, एकदम उधिया कर ले गया। बीच में हम लोग के भी बिहार में आया था दबाकर, मेरा भी छत का दीवार कितना ऊपर का टूट गया था। ठीक है, जो छत के ऊपर ऐसे लगाया जाता है, घेरा जाता है, वही टूट टूट कर गिर गया था। उसी प्रकार क्या, शादी के कुछ दिन बाद तूफान आया। तूफान क्या? छत के ऊपर का मारा और उधिया कर लेकर चल गया। उस पर करकट उधिया दिया था। ठीक है, तो लक्ष्मी के गांव में अलग अलग प्राकृतिक मतलब दुविधाएं होती रहती थी। जैसे में मान लीजिए कि कभी बाढ़ आ जाता था, कभी तूफान आ जाता था, कभी सूखा पड़ जाता, पूरा सूखा। क्या? कभी पूरा सूखा पड़ जाता, दिक्कत होता था। ठीक है बाबू, समय बीता। देखिए, अब इसके घर के ना, इस लक्ष्मी के घर के जस्ट ऊपर, लक्ष्मी के घर के जस्ट ऊपर के साइड देवी बांध था। कौन बाबू? चलिए प्यार से समझते चलिए। देखिए, लक्ष्मी के घर के गांव के आसपास में 3 गो बांध था। को बांध था बाबू? 3 गो बांध था। ठीक है, लक्ष्मी के घर के मतलब गांव के पास में 3 गो बांध था। ठीक है, बांध का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, पूछ देता है हमेशा। ठीक है, तो देखिए, पहला था देवी बांध। कौन था? देवी बांध था। दूसरा का था दलही बांध। कौन था? दलही बांध। ठीक है, दलही बांध था। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। उसके बाद था हीरा कुंड बांध। ऐसे जीके जीएस में भी ये सब सवाल जानने को मिलता है कि हीरा कुंड बांध किस नदी पर था। आइए देखिए, महानदी पे। किस नदी पे? हीरा कुंड बांध सबसे बड़ा, सबसे दूरी पर है। ठीक है, उसके बाद है दलही बांध। उसके बाद है दलही बांध, और सबसे नजदीक कौन है? देवी बांध। सबसे नजदीक कौन है? देवी बांध। ठीक है बाबू,
सबसे नजदीक है देवी बांध, ठीक है। और उसके ऊपर देखिए लक्ष्मी का घर है, उसके एकदम नजदीक है देवी बांध, उसके से थोड़ा सा दूर है कौन, दलई बांध। और सबसे दूर कौन है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पे है बाबू, चलिए हीराकुंड नदी किस नदी पे है, बोलिए महानदी पे। किस नदी पे है, महानदी पे, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोगों को, बोलिए। अब कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में उसका जवाब दीजिएगा, जब पूछिएगा हम जवाब देंगे उसका, ठीक है। जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगा, वीडियो से रिलेटेड या कुछ सुझाव देना चाहेंगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बाबू। चलिए आइए देखिए, तो सबसे पहले कौन, देवी बांध, उसके बाद दलही बांध, उसके ऊपर हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पे था बाबू, महानदी पे, ठीक है। महानदी पे हीराकुंड बांध है, ठीक है। चलिए इस पे मतलब कि एक बार एक और टॉपिक इसमें जान जाइए। देखिए भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति, कौन बाबू, भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने, महाराज ययाति केसरी ने, महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। किसके बांध बनवाए थे, पत्थर के बांध बनवाए थे, ठीक है। पत्थर के क्या किए थे, बांध बनवाए थे। अब देखिए ये लक्ष्मी थी ना, इसके ससुर होंगे ना, एक ससुर थे इनके, ससुर थे तो वो मतलब मजदूरी करते थे। इसमें लक्ष्मण भी मतलब कि लक्ष्मी के जो हस्बैंड है वो भी मजदूरी करते थे। क्या करते थे, मजदूरी करते थे, ठीक है बाबू। उसके ससुर थे वो भी मजदूरी करते थे। क्या करते थे, बांधने उधने में मजदूरी का काम किया करते थे। तो लक्ष्मी के ससुर जो थे, एक दिन क्या हुआ कि वो बांध बांधने के लिए पत्थर, मतलब नहीं होता कि पत्थर से बांध बांधना, जैसे महाराज ययाति केसरी ने बांध बंधवाया था, ठीक है बाबू। उसी प्रकार लक्ष्मी के ससुर बांध बांध रहे थे, जैसे में पत्थर ऐसे आप लोग देखे भी होंगे, बहुत ऐसे जगहों पर क्या किया जाता है, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे या बीच के आसपास में पत्थर का ऐसे लगा दीजिए कि पानी उनी ज्यादा इधर ना है। तो बांध बांधने के लिए क्या पत्थर का यूज किया जाता था। तो उसमें क्या हुआ ना कि पत्थर से बांध रहे थे ना, उसी समय पत्थर गिर गया उनके ऊपर, क्या लक्ष्मी के ससुर के ऊपर पत्थर गिर गया, ठीक है। मान लीजिए कैसे ठकेल रहेंगे ऊपर की तरफ, ऊपर से गिर गए और पिछड़ा जी है कि ना, वही बात हुआ, ठीक है बाबू। गिर गया इसी पर, अब उसी में मर गए, पत्थर से दबाकर क्या हुए, लक्ष्मी के ससुर मर गए। लक्ष्मी के ससुर क्या हुए, मर गए, ठीक है। गांव में तो आप लोग समझते हैं मजदूर लोग दयनीय स्थिति हो ही जा रही है दिन पर दिन, और उस समय और भी दयनीय स्थिति थी, ठीक है बाबू। चलिए यहाँ पे देखते चलिए। अब ये क्या हुआ कि लक्ष्मी के जो हस्बैंड थे, लक्ष्मी के जो पति थे, वो क्या करते थे बाबू, ये जाते थे कोलकाता कमाने। कहाँ कमाने जाते थे बाबू, कोलकाता, ठीक है। कोलकाता कमाते थे। कहाँ कमाते थे, कोलकाता। ज्यादातर बिहार के आसपास के लोग, हम लोग खुद हमारे फैमिली मेंबर जा जाकर कमाते हैं। ज्यादातर लोग बाबू क्या करते हैं कि कोलकाता, लक्ष्मी का हस्बैंड क्या, लक्ष्मण जो है, लक्ष्मी के पति देव क्या, लक्ष्मण, ठीक है। लक्ष्मण कोलकाता में मजदूरी करता है। क्या करता है, कलकत्ता में मजदूरी करते हैं, किसके, लक्ष्मी के पति देव, ठीक है बाबू। समझ में आ रहा है। ये हावड़ा पुल बनाने का प्रयास हुआ है, ठीक है बाबू। वहाँ के यही सबसे ज्यादा फेमस है, फेमस तो बहुत है लेकिन हावड़ा पुल और फेमस है, तो इसीलिए। तो देखिए लक्ष्मी के पति कहाँ, लक्ष्मण कोलकाता में मजदूरी करते। रहा बात लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का 2 लड़का और 2 लड़के, कितने बाबू, लक्ष्मी के 2 लड़का और 2 लड़कियां, ठीक है। देखिए तो 2 लड़का सन का नाम दिया है, लेकिन लड़की का नाम क्या किए, 7 कोरी होता नामे नहीं डाले। तो हम लोग नाम नहीं जानेंगे, आप लोग के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि लड़किया का नाम तो मास्टर साहब बतेबे ना कर, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा, लो लड़की का नाम ही नहीं दिया है, ठीक है। लड़का का नाम दिया है तो लड़का को जान जाते हैं। बड़े बेटा का नाम अच्युत, बोलिए आप लोग, बोलिए साथ साथ 2-3 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। अच्युत, क्या बाबू, अच्युत, ठीक है। अच्युत, बड़े बेटा का क्या नाम था, अच्युत। आज छोटा बेटा था 1 साल का, कितने साल का था बाबू, छोटा बेटा 1 साल का, कितना, 1 साल का था, ठीक है। 1 साल का छोटा बेटा था, 1 साल का छोटा बेटा था, उसका नाम था केशव। क्या नाम था, देखिए यहाँ पे केशव, छोटे बेटे का क्या नाम था, केशव। 2 लड़कियां थी, कितनी लड़कियां थी, यानी केशव से बड़ी ही होंगी, कि ना, केशव से बड़ी, ठीक है। केशव से बड़ी थी, अच्युत से छोटी, अच्युत से छोटी या केशव से बड़ी 2 बेटियां थी। कितने बेटियां थी बाबू, 2 बेटियां थी, ठीक है, 2 बेटियां थी। चलिए आइए, अब क्या होता था ना कि लक्ष्मी के पति जो लक्ष्मण थे मजदूरी किया करते थे, ठीक है बाबू। मजदूरी किया करते थे तो मजदूरी से भरण पोषण इन लोगों का नहीं हो पा रहा था। मजदूरी करती थी लेकिन क्या होता था ना कि घर नहीं चल पाता था। तो ये तहसीलदार के पास, देखिए यहाँ एक तहसीलदार जी हाँ यहीं पे है, ये क्या करती थी, इनके पास तहसीलदार के पास थोड़ा पैसा वैसा वाला आदमी थे, तो इनके पास क्या करती थी, मजदूरी करती, छोटा मोटा काम कर देना, किसी चीज खाना वाना बनाना, यही सब करती होगी, छोटा मोटा काम करती थी। तहसीलदार के घरे जाकर वो खाना बनाना, चाहे कोई भी कार्य करना, मतलब इनके घर में वो काम करती थी, कौन, लक्ष्मी, ठीक है। अपने घर के सारा काम करना, उसके बाद आकर तहसीलदार के घर काम करना, ठीक है, ये काम करती रहती थी, ठीक है। किस लिए, उनका भरण पोषण नहीं चल पा रहा था बाबू, मतलब लक्ष्मण के कमीनी से घर खर्चा ना चलत रहे, बात समझते रहो, यही दिक्कत हो गया था। तो इनके पास ये काम करती थी, ठीक है। रहा बात
इसके ससुर जी थे, मतलब लक्ष्मी के ससुर जी, इनके पूर्वज ना 1 बीघा, कितने बाबू, 1 बीघा जमीन छोड़ कर गए थे। आप लोग कमेंट में बताइएगा 1 बीघा को काठा में कितना बोला जाता है, आप लोग बोलिएगा, ठीक है, हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए 1 बीघा बाबू, देखिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है हमेशा, 1 बीघा खेत था। इनके पूर्वज मतलब कि लक्ष्मण के पिता दादाजी, ये लोग 1 बीघा जमीन छोड़ कर गए, ठीक है, उसी में खेती करते थे। एक बार क्या हुआ, स्टार्टिंग की बात है बाबू की, ये क्या की खेत रोपा जाएगा, खेत रोपाई, 1 बीघा बा, अनाज हुई बढ़िया से खाई पिए जाए ना, अब बची तो बाजार में बेचे, ऐसा सोचकर लक्ष्मी क्या की कि कोई ठीक है एथी किया जाएगा, खेती किया जाएगा। हॉल किराए पे बाबू, देखो हॉल को किराए पर लेकर, हॉल को किराए पे लेकर क्या की खेती करना स्टार्ट की, पूरा खेती की हॉल पे हॉल को किराए पे लेकर खेती होती करने के बाद धीरे धीरे आप लोग देखते हैं कि ज्यादा धूप होने लगता है, बारिश नहीं होता तो धान मुरकाते 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 खत्म होने लगता है, ठीक है। तो कोई भी फसल हो, ज्यादा तेज धूप निकलने गर्मी होने लगता है तो क्या बारिश वारिश समय पर नहीं होता है तो खराब हो जाता है। अब एक बार रोपती थी, रोपी हॉल किराए पे लेकर, ठीक है बाबू, हॉल किराए पे लेकर फसल रोपी तो क्या हुआ कि जड़ कर खत्म हो गया आग से। एक बार रोपी थी, बारिश से खत्म हो गया, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी बारिश, कभी गर्मी, कभी तेज धूप के कारण फसलें बर्बाद हो जाती थी। तो फसल से तो कुछ प्रॉफिट था नहीं, प्रॉफिट कहाँ से था, लक्ष्मण कमा कर जो भी मजदूरी भेज दे, या लक्ष्मी तहसीलदार के घर से जो भी मिलता हो उसी से अपना भरण पोषण करती थी, ठीक है बाबू। फसल से उसको कोई फायदा होता नहीं था, क्योंकि वहां का प्राकृतिक जो भी था बाबू, कभी बारिश आ जाती थी, कभी बाढ़ आ जाती थी। देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत किससे थी, मतलब लक्ष्मी को सबसे ज्यादा दिक्कत किससे थी, सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी बाढ़ से। वहीं पे 3 3 को बांध है, देखिए देवी बांध, दलही बांध और हीराकुंड बांध। हीराकुंड किस नदी पे है बाबू, हीराकुंड, देखिए हीराकुंड जो बांध है किस नदी पे है, महानदी पे। किस नदी पे है बाबू, महानदी पे, ठीक है। ये बिहार पुलिस में भी कभी कभी पूछता रहता है, तो किस नदी पे है, महानदी पे, ठीक है। देखिए और भाई ये क्या होता है कि मान लीजिए कि इसके तहसीलदार के घर काम करती थी, ठीक है, इसके घर के जस्ट बगल में एक जुहाल नाम का, हर गांव समाज में आप जो भी लोग रह रहे होंगे, घर एक बना दिया, घर के बगल में ना पलानी रख देते हैं हम लोग, हम मतलब अपने भाषा में तो हम लोग पलानी बोलते हैं, पता नहीं और जगह पे क्या हम लोग पलानी बोलते हैं। छोटा सा कुटिया टाइप का, ठीक है, जिसमें गाय भैंस बांधा, तिरपाल उरपाल से घेर कर बांध दिया जाता है, गाय रखा जाएगा, उसमें बकरी रखा जाएगा, भैंस, जो भी मतलब जानवर जो भी पोसा गया है उसको उसमें रखा जाएगा, ठीक है। तो उसको जुहाल बोला जाता है। गाय भैंस बकरी को रखने के लिए जो घर बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं बाबू, जुहाल। ये भी पूछ देता है, तो ध्यान में रखिएगा, जुहाल किसे कहते हैं, जिसमें गाय बकरी भैंस ये सब को रखा जाए, उन लोगों के लिए एक छोटा सा घर बनाया जाए, उसको क्या बोलते हैं, जुहाल बोलते हैं, ठीक है बाबू। तो उसके घर के जस्ट बगल में था, तो वो भी गाय रखती थी, बकरी रखती थी, ये सब रखती थी, ठीक है बाबू। चलिए आइए देखिए लक्ष्मण क्या कलकत्ता में क्या कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, ठीक है। उसके लक्ष्मी के ससुर जी डेट कर गए, बचा लक्ष्मण, ये लक्ष्मण बोल रहे हैं, सॉरी अच्युत, कौन, अच्युत, ठीक है, अच्युत बचा। तो अच्युत क्या करता था, ठीक ठाक हो गया था, उम्र दराज इसका ठीक हो गया था, तो उम्र हो गया था हिसाब से, तो ये कुछ कुछ मतलब कि काम करना, चाहे माँ का हाथ बटाना खेत वेत में, ये सब माँ अच्युत को लेकर ना लक्ष्मी खेत बाड़ी में जो भी काम करवाती थी यही करता था। तो सब तो छोटे छोटे थे, ठीक है बाबू। आइए चलिए देखिए उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मालूम चलने लगे गाँव के। देखिए लक्ष्मी के गांव आए हुए 28 वर्ष हो गए, कितना बाबू, 28 वर्ष। गांव की समस्या बाढ़, सूखा, भारी बारिश, तूफान आता रहता था, आप लोग को बता दिए क्या, बाढ़, सूखा, भारी बारिश, तूफान ये सब आता रहता। सबसे अधिक समस्या क्या थी बाबू, बाढ़। सबसे अधिक समस्या क्या रहे, बाढ़ रहे, ठीक है। सबसे अधिक समस्या बाढ़। कितना खेत, 1 बीघा खेत छोड़कर गए थे लोग, हॉल किराए पर लेकर खेती की थी, ठीक है बाबू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो हो गया, ठीक है। भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाए थे। किस चीज का बांध बनवाए थे बाबू, पत्थर का बांध बन रहे, आप लोग को बता दिए, ठीक है। महाराज ययाति केसरी, कौन, महाराज ययाति केसरी पत्थर का क्या कहते, बांध बनवाए थे, ठीक है। चलिए और भाई इसको, इसके गांव को हम लोग ढांचा समझते हैं, क्या समझते हैं, एकदम पहले ढांचा समझेंगे ना समझने में आसान होगा। लक्ष्मी के दो, देखिए लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण, ठीक है। लक्ष्मी के 2 लड़का और 2 लड़कियां, जिसमें 2 लड़का का नाम दिया है, बड़ा बेटा का नाम अच्युत है, छोटे बेटा का केशव जो 1 साल का, कितना 1 साल का। छोटी 2 जो बेटियां है उन लोगों का नाम नहीं दिया, ठीक है बाबू। देखिए ये हो गया लक्ष्मी का घर, इसके जस्ट 3 गो बांध लो, मतलब कुछ कुछ दूरी पे। हम अब इतना जगह बोर्डवा पर कैसे हम बताएं ना, वैसे तनी लोग सटा के लिख, इतने नजदीक नहीं होगा बाबू, ठीक है। चलिए तो सबसे नजदीक था, मतलब लक्ष्मी के घर से सबसे नजदीक था देवी बांध, उसके ऊपर था दलही बांध, और उसके कुछ दूरी पे था हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध था जो महानदी पर था, ठीक है बाबू। चलिए आइए, हर एक गांव में सरपंच होते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। इस गांव में भी सरपंच थे, इस गांव में भी सरपंच थे, ठीक है।
इस गांव में भी सरपंच थे। अब ऐसा मालूम चलने लगा क्या, देखिए ऐसा मालूम चलने लगा कि मतलब कि बाढ़ आने की समस्या आने लगी। और लक्ष्मण कलकत्ता। अब लक्ष्मी सोचे बाबू कि क्या किया जाएगा, कैसे रहा जाएगा ना। ये सोच रही थी कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। अब भरण पोषण तो अच्छे से चल नहीं रहा था। तो होता है कि गांव में कोई समस्या होता है तो गांव के अच्छे अच्छे जो भी शिक्षित आदमी होते हैं, चाहे जो भी उस पद के लोग होते हैं, चाहे गांव के सारे समाज को इकट्ठा करते हैं और उस पर चर्चा की जाती है कि मान लो कि गांव में समस्या है तो कैसे हल किया जाए। ठीक है बाबू, जैसे मैं अपने गांव में गए, सरस्वती जी पूजा रखना है, चाहे कोई पूजा पाठ करवाना है, कोई पाठ जप करवाना है, चाहे कुछ भी करवाना है, तो क्या सारा लोग मिलकर चांदा काटी एक संग मिलकर गांव का वो कार्य किया जाएगा। उसी प्रकार सारे लोग इकट्ठा हुए, साथ में सरपंच जी इकट्ठा हुए। यही हमारे सरपंच जी, देख लीजिए कितना अच्छा चित्र बना है, देख रहे हैं सरपंच जी हैं। ठीक है, तहसीलदार जी हैं। तहसीलदार जी से यही मतलब है बस कि मतलब तहसीलदार जी का इसीलिए इसमें नाम आ जा रहा है कि इनके घर क्या करती थी, लक्ष्मी काम करती थी। ठीक है, तो सरपंच जी बोले कि अब क्या इस समस्या को दूर कैसे किया जाए बाबू। तो कैसे किया जाए, सारे लोग को इकट्ठा किया जाए। इकट्ठा किया गया, इकट्ठा करके बोला गया कि क्या हो सकता है कि मतलब कैसे हम लोग इसको पार जाएंगे। हम लोग के गांव डूबने वाला है। जैसे में हम लोग के सर गांव, एक जवनिया गांव आप लोग जानते ही होंगे, डूब गया, पूरा गांव के गांव डूब गया। सरकार उस पर कोई रिएक्शन नहीं दी, क्या किया जाएगा। चलिए छोड़िए उसको। उसी पर देखिए जिस प्रकार जवनिया गांव की स्थिति है ना बाबू, सेम टू सेम उसी प्रकार ना हम लोग के इस गांव का ढौते विश्वास में इस गांव का सिचुएशन सेम टू सेम बाबू उसी प्रकार रहा। बात ये है कि उसमें क्या हुआ था ना कि कुछ लोग मतलब कि समय से पहले आदमी हटते गया था और इसमें एक बाइक आया था, आइए देखिए, लेकिन मालूम चल गया था। और बात हुआ कि क्या किया जाए, बाढ़ तो आ रहा है, कैसे बचे जाएगा, कैसे बचाया जाएगा। तो उसमें एक गुण निधि बाबू, देखिए गुण निधि हर एक गांव में एक दो आदमी उस प्रकार के होते हैं कि गांव समाज के बारे में रियलिटी में सोचते, दिखावा नहीं करते। उसी प्रकार का एक गुण निधि नाम का लड़का था। ठीक है बाबू, क्या नाम था, देखिए इधर इसको बनाए होंगे, हाँ यहाँ पे गुण निधि नाम का लड़का था। ठीक है, गुण निधि नाम का लड़का था जो पढ़ा लिखा था। क्या था बाबू, पढ़ा लिखा गुण निधि नाम का लड़का था। क्या पढ़ा लिखा था। उसको जैसे मैंने किसी कॉलेज ऐसे में जाता था तो आप लोग को प्रैक्टिशनर टाइप प्रैक्टिस कराने के लिए, चाहे कोई घुमाने उमाने के लिए, अच्छा प्रैक्टिकल किसी चीज को करवाने के लिए कहीं कहीं लेकर जाया जाता है। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं ITI जो किए होंगे, जैसे मैं किया हूँ, मैं जानता हूँ कि प्राइवेट कंपनियों में भेजा जाता है कुछ कुछ सीखने के लिए। तो उसी प्रकार बाबू देखिए गुण निधि पढ़ा लिखा था। यह पढ़ा लिखा तो था लेकिन ना ये ना क्या मतलब कि जब पढ़ रहा था तो कुछ दिन उसमें रिसर्च के लिए, मतलब उसको देखने को कुछ सीखने के लिए हीराकुंड बांध पे गया था। कहाँ बाबू, हीराकुंड बांध पे गया था रिसर्च करने के लिए, कुछ सीखने के लिए अपने कॉलेज के द्वारा। कौन गया था, गुण निधि गया था। तो उसी गांव का था, जिस गांव की लक्ष्मी थी। ठीक है, उस गांव का था। जब पंचायत बिठाया तो सब कहले कि क्या कल जाए, बाढ़ है तो डूबल जाए, हई कल जाए, किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं था। तो गुण निधि बोला देखिए हम लोग बाढ़ में डूब जाए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बाढ़ में डूबेंगे तो ये तो रियलिटी है कि बाढ़ आएगा, अब बाढ़ रोकाएगा नहीं, लेकिन हम लोग का ये कर्तव्य है हम लोग बाढ़ को रोके। भले उसमें हम लोग क्या हुए मतलब कि हार जाए, मान लीजिए कि भले हम लोग असफल रहे बाबू, ठीक है, लेकिन हम लोग रोकने का तो प्रयास कर सकते हैं ना। मान लीजिए कि हम लोग असफल रहेंगे, लेकिन इतना तो हो रहेगा ना कि हम लोग रोकने का प्रयास किए थे। ठीक है बाबू, किस क्या रोकने का, बाढ़ रोकने का। तो ये बोला कि सरपंच, अरे बोलते सरपंच अरे लड़का तो तेज बा, नहीं नहीं लड़का अच्छा बोल रहा है, एकदम लड़का अच्छा बोल रहा है। कौन, गुण निधि बोला कि हमने क्या कर हम रोकने का प्रयास करेंगे। तो सरपंच साहब बोले कि कैसे रोकोगे, बताओ कैसे रोकोगे। तो ये गुण निधि बताया कि मैं एक संघ बनाया, संघ मतलब संगठन, जैसे RSS ये सब नहीं होता है संगठन, सब लोग बनाते, बहुत अपने देश में संगठन है इस प्रकार का, जैसे RSS ऐसा नहीं रहता है उसी प्रकार बाबू। तो स्वेच्छा संघ, कैसे स्वेच्छा संघ एक संगठन बनाया कौन, गुण निधि। ठीक है, गुण निधि मतलब ऐसे लड़कों को, जवान लड़कों को लगा कि जो तेज तरार हो, एकदम की मेहनती हो, गांव के प्रति सोचता हो, कोई दिक्कत हो तो मतलब उसमें डरे नहीं, उसका सामना करे। इस प्रकार लड़कों को और स्वेच्छा संघ में संगठित करके सबको एक संघ बनाया, उसका नाम रखा स्वेच्छा संघ। क्या नाम रखा बाबू, स्वेच्छा संघ नाम रख दिया। ठीक है, देखिए नाम तो रख दिया, अब बोला कि सारे लड़कों को क्या करना है, मदद करेंगे। क्या मदद करेंगे, बाढ़ को रोकने में हम लोग प्रयास करेंगे, बाढ़ को रोकने का हम लोग का मतलब कर्तव्य है। ठीक है, तो कहा उसी में अच्युत बाबू, ये भी जवान हो रहा था धीरे धीरे, अच्युत लक्ष्मी का बड़ा बेटा स्वेच्छा संघ अपना लिया। देखिए स्वेच्छा संघ में ये भी क्या हुआ, जाकर मिल गया, बोला हम भी गांव की रक्षा करेंगे। कौन, अच्युत, लक्ष्मी का बड़ा बेटा। ठीक है, बोला हम भी क्या करेंगे, गांव का रक्षा करेंगे, बाढ़ को रोकने में मदद करेंगे। वो भी क्या, स्वेच्छा संघ को, स्वेच्छा संघ को क्या किया, मतलब उसमें जाकर मिल गया, बोला कि हम भी इसमें मिलकर क्या करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, बाढ़ रोकने में प्रयास करेंगे। ठीक है बाबू,
चलो चलिए उस प्रकार हुआ। अब सरपंच साहब बोल रहे हैं कि नहीं सुनो बात सब ठीक है, लेकिन क्या, लेकिन देखो एक इसका क्या नाम है गुण निधि, लेकिन गुण निधि अगर कुछ भी हो रहा है वहां पे बांध में थोड़ा सा भी हलचल होगा सबसे पहले तुम मुझे बताएगा। गुण निधि बोलेगा कि हम बताते आएंगे, मतलब ऐसे हम बताएंगे ना, तुम सबसे पहले अगर मुझे बताएगा अब मैं गांव वालों को बताऊंगा, ठीक है। पॉलिटिक्स क्या बाबू, पॉलिटिक्स। देखिए गुनीत से बोला कि ठीक है अच्छा कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, करो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सराहनीय काम कर रहे हो, लेकिन बात सुनो, जब भी उधर से बाढ़ चलना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले किसे बताओगे, मुझे बताओगे। सरपंच साहब बोले कि सबसे पहले किसे बताओगे, मुझे बताओगे, अब मैं गांव वालों को बताऊंगा। इधर से हम लोग क्या करेंगे, गांव वालों को लेकर जाएंगे, ठीक है, गांव वालों को लेकर जाएंगे, ठीक है बाबू। चलिए इसी प्रकार चलता रहा। तो गुणनिधि बोलेगा ठीक है सरपंच साहब कोई दिक्कत नहीं है। गुणनिधि कोई पॉलिटिशियन थोड़ी था कि वो बोलेगा ना ना हम जगह करें तो हम मानदान बढ़ेगा बाबू, ठीक है। तो बोला कि ठीक है सरपंच साहब हम आकर हम आपको बोल देंगे। तो सरपंच साहब बोले ठीक है जाओ सब मदद करो, गांव की रक्षा करो। सारे स्वेच्छा संघ के जो भी लड़के थे निकल गए कि बाढ़ को रोका जाएगा, कैसे बाढ़ को रोका जाए, ठीक है बाबू। तो उसके बाद क्या हुआ कि सारे लड़के चल गए, उसी में चल गया अच्युत। कौन चल गया, अच्युत चल गया। अब एक बाइक उधर से गुणनिधि आकर बोला सरपंच साहब की सरपंच साहब बारिश ये थी, बारिश ने बाढ़ पूरा चल दिया है। क्या हुआ, बाढ़ तो चल दिया है, ओ बाढ़ चल दिया। सरपंच साहब गांव में अनाउंस करा कि बाढ़ चल दिया, गांव छोड़कर भागो। कहाँ भागो, देखो देखो लो एकदम ध्यान से समझो। लक्ष्मी का घर हो गया बाबू यहाँ पे, ठीक है, लक्ष्मी का घर हो गया यहाँ पे। जस्ट उसके कुछ दूरी पे था स्कूल, कुछ दूरी पे स्कूल था। हर एक गांव में कुछ दूरी पे स्कूल होता है बाबू, किसी के घर के पास ही में रहता है। तो यहाँ पे घर के कुछ बगल में स्कूल था। स्कूलवा से जस्ट ऊपर एक मंदिर था। हम यहाँ पे थोड़ा जगह कंजस्टेड है इसलिए हम यहाँ पे मंदिर लिखे। देखिए चंडेश्वरी देवी, इनका मंदिर चंडेश्वरी देवी का मंदिर था, ठीक है बाबू। स्कूल के जस्ट बगल में चंडेश्वरी देवी का मंदिर था। और उसके ऊपर एक ऊंची जगह, देखिए ऊंची जगह को टीला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऊंची जगह, मतलब अपने एरिया का सबसे ऊंचा जगह को टीला आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऊंची जगह को क्या बोलते हैं, टीला बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए स्कूलवा के ना जस्ट बगल में, यहाँ पे जस्ट बगल में स्कूल है, स्कूल के जस्ट बगल में एक बरगद का पेड़ था, ठीक है। क्या बता, बरगद का पेड़ था। और उसके जस्ट बगल में ऊपर के साइड एक टीला है, टीला के बगल में देखिए, टीला के बगल में एक स्कूल है, चंडेश्वरी देवी का मंदिर है। इसके जस्ट बगल में इधर स्कूल है। यहाँ पे लोगों का घर है, किसका घर है, लक्ष्मी का घर है, ठीक है। उधर से सरपंच साहब अनाउंस करो कि भागो भागो बाढ़ आ गई, ये गांव छोड़कर भागो। कहाँ भागो, टीला पे भागो। कहाँ भागो, टीला पे भागो, ठीक है बाबू। अब टीला पर भाग कर जाएंगे, सबसे ऊंची जगह पर भाग कर जाएंगे। अब कहाँ जाइएगा आप, एक भाई तो बोले हाँ भागो भागो। सारे लोग तो भागने लगे। तो लक्ष्मी बोले कि ना हम ना भागे। कहे ना भगबू, कहे ना भगबू, तो नहीं हम नहीं भागेंगे। कहे नहीं भगबू, तो अच्युत आएगा मेरा बेटा तो अभी भागेंगे, मेरा बेटा अच्युत आएगा तो अभी भागेंगे। मेरा बेटा यहाँ पे नहीं है, कहीं गया है, वो आएगा तो अभी भागेंगे। जब तक माँ आवाज उसको सुनाई दिया, लक्ष्मी को आवाज आ रहा है माँ माँ माँ। ये कौन बोल रहा है, अभी याद पड़ा मेरा 1 साल का बेटा है केशव। जा दौड़ को गई, केशव केशव नहीं, माँ माँ चिल्लाने लगा दिमाग में। अच्युत के चक्कर में रहेगा तो रहेंगे तो ये भी चला जाएगा। क्या किया जाए, दौड़ कर गई, मतलब कोई काटने उठने वाला सामान ली, जाकर इसमें का जुहाल में बाबू, देखिए जुहाल में जो बकरी गाय जो भी थी, बकरी गाय थी बांधी हुई थी, उसको काटा, काट कर छोड़ दिया। वो मतलब जान तो बचे उन लोगों का, बाद में मिले या ना मिले बात अलग है, जान तो बचे। दौड़ कर गई, काटी जुहाल में से बाबू, जुहाल में से बकरी को और गाय को काटी। तब तक बाहर एकदम नजदीक वही अपने बेटा केशव 1 साल का था बाबू। कितने साल का था, 1 साल का था। उसको उठाई अपने गोदी में, ऐसे उठाकर भागो भागो। उसके साथ साथ कितनी 2 बेटियां थी, कितनी बेटियां थी बाबू, 2 बेटी को ली। दोनों बेटी को लेकर दोनों भागो भागो चलकर भागने लगे, ठीक है। भागते 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 एकदम स्पीड आदमी भाग रहा है, एक लड़का लिया है। हम लोग तो मान लीजिए कि ऐसे भाग रहे हैं ना, उस समय आदमी लेडीज जो भी होती हो तो ऐसे साड़ी ना पहनती है, तो उसमें भागने में भी दिक्कत होता है। भाग रही है, लेकर पीछे से बाढ़ आ रहा है, भागो भागो चिल्ला कर ऐसे भाग रही है, भाग रही है। कहाँ भाग कर जाएगी, कहाँ भाग कर जाएगी बाबू, जाना था टीला के पास। कहाँ जाना था बाबू, टीला के पास। उसके साथ साथ बेटी भाग रही, भागो भागो भागो, ठीक है। भागी भागी आई, भाग कर जा रही है, भाग कर जाइए, तब तक उसका पैर फिसल गया। क्या हुआ, पैर फिसला, गिर गई धबाक। क्या हुआ, पैर फिसला बाबू, गिर गई धबाक। उसकी बेटी रो गई, माँ माँ माँ। तो बेटी बोली नहीं तुम रुको मत, तुम लोग भागो, मैं आ रही हूँ, भागो तुम लोग, भागो भागो जल्दी यहाँ से भागो। अब बेटी कही हाँ ठीक है माँ भाग रही। दोनों बेटी क्या की, भागने लगी। अच्युत कहाँ था बाबू, अच्युत वो स्वयं स्वेच्छा संघ में चल गया था, तो लोगों की मदद कर रहा था, ठीक है बाबू। उसको लास्ट में जानेंगे। बेटी क्या भागो भागो, बेटी जाकर टीला पे चढ़ गई। कहाँ चढ़ गई बाबू, बेटी टीला पे, ठीक है। देखिए दोनों बेटी टीला पे चढ़ गई। अभी उठी तब तक बाढ़ एकदम नजदीक, बाढ़ एकदम नजदीक। क्या किया जाए, क्या किया जाए। उसके स्कूलवा के जस्ट बगल में बरगद का पेड़ था।
स्कूल के जस्ट बगल में क्या था, बरगद का पेड़ था, ठीक है बाबू। बरगद के पेड़ पर केशव को लेकर चढ़ गई। 1 साल का लड़का था केशव, क्या की अब कहाँ भागा जाए, मान लो बारिश आ रहा है, बाढ़ इतना ऐसा हो रहा है तो क्या करेगी। अब स्कूल के जस्ट बगल में जो पेड़ था उसी पे चढ़ गई। बरगद का पेड़ था, किस चीज का पेड़ था बाबू, बरगद का पेड़ था, ठीक है। अब बरगद के पेड़ पे चढ़ गई और टहनी पे जाकर बैठ गई। अब कुछ होशियार लोग, जानते हैं कुछ होशियार लोग क्या किए थे, ये स्कूलवा पे चढ़ गए थे, इस स्कूलवा पे चढ़ गए थे। गांव के हर एक गांव में 2-4 होशियार आदमी होता है, ठीक है बाबू। वही होशियार लोग स्कूल पे चढ़ गए। उन लोगों को डांड भर पानी, स्कूल के छत पे इधर डांड भर पानी, छाती छाती भर पानी, इस प्रकार पानी ऐसा ऐसा रहता। गलत जगह चढ़ गया ऐसा सोचता था लोग, क्या स्कूल पे चढ़ गया था लोग, स्कूल पे भी इतना इतना पानी, ठीक है बाबू। ये क्या कि बरगद के पेड़वा पे चढ़ गई। शाम का समय होगा, धीरे 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 हरानी होने के बाद आदमी को नींद लगता है। शाम होते होते रात होते बच्चे को लेकर केशव कैसे लेकर करते 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 सो गई। उसको नींद लग गया। क्या हुआ बाबू, उसको नींद लग गया। नींद लगा तो एक ही बार सुबह में जग रही है, एकदम रात को सोए सुबह में जग रही है। तो अब याद मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटी कहाँ है लो, सब कहाँ है लो, मेरा बेटा जो केशव कहाँ है, केशव। अब चिल्लाने लगी, केशव केशव मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे पुत्र कहाँ हो तुम, केशव केशव। लागी चिल्लाने, पूरा रो रही है, बिलख रही है, पूरा चिल्ला रही है कि मेरा बेटा कहाँ गया। आप लोग तो समझ सकते हैं माँ की ममता कितना महान होता है, कैसे रो रही होंगी। बेटे मेरे बेटे कहाँ हो तुम, कहाँ हो बेटे मेरे, कहाँ हो बेटे। रो रही है, चिल्ला रही। तब तक एक लड़का हाथे ऐसे, छोटा बच्चा ऐसे पानी में दहते जा रहा था। उसको छान कर लेकर ऐसे बाबू ऐसे छान ली और छान कर दूध पिलाने लगी, ठीक है। क्या करी, अपने स्तन से ऐसे दूध पिलाने लगी। पी लो पी लो पी लो बेटा, पी लो कुछ नहीं हुआ, पी लो, ऐसे दूध पिलाने लगी, ठीक है बाबू। और दूध पिलाने लगी, देख रहे कि केशव दूध ही नहीं पी रहा है, केशव दूध ही नहीं पी रहा। देख रहे उसका चेहरा तो जा, केशव नहीं है। क्या है बाबू, ये केशव था ही नहीं, पता नहीं केशव कहाँ चला गया, पता नहीं केशव कहाँ चल गया, ठीक है बाबू। उस बारिश में डूब कर क्या हुआ था, मर गया केशव। क्या हुआ बाबू, डूब कर मर गया। माँ रो रही है कि मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया, कहाँ चल गई, मेरा बेटा कहाँ चला गया। लेकिन समझिए केशव क्या हुआ बाबू, उस बाढ़ में मतलब डूब कर मर गया। क्या हुआ बाबू, केशव कितने साल का था, 1 साल का था। उस बाढ़ में क्या हुआ, डूब कर मर गया, ठीक है बाबू। अब ये बच गई यहाँ पे लक्ष्मी, ठीक है। इसका अच्युत बेटा जो था ना, अच्युत, ये भी यहाँ पे चढ़ गया था। कहाँ पे, टीलवा पे। कहाँ देखिए, टीला उस जगह को कहा जाता है जो सबसे ऊंचा हो, मतलब कि अपने एरिया का सबसे ऊंचा चीज को आप, ऊंचा जगह को आप टीला बोल सकते हैं, ठीक है बाबू। तो अच्युत बच गया, दोनों बेटियां बच गई, लक्ष्मी भी बच गई, लेकिन केशव क्या हुआ, मर गया। केशव क्या हुआ, मर गया। तो बोली शिव क्या, ये बोली लक्ष्मी, हे माँ चंडेश्वरी, हे माँ चंडेश्वरी, मैं आप पे कितना विश्वास करती थी। आप गांव समाज के लोगों को मदद करती थी, आप गांव समाज के लोगों को मदद करती थी, लेकिन आपने मेरे बेटे को छीन लिया। माँ क्या किया, आपने मेरे बेटे को छीन लिया। किसने बोली बाबू, लक्ष्मी। आपने मेरे बेटे को छीन लिया। मैं आप पे इतना विश्वास करती थी कि आप गांव वाले को रक्षा करेंगे, लेकिन आपने तो मेरे बेटे को छीन लिया। आज के बाद मैं आप पे विश्वास नहीं करूंगी, आपसे विश्वास उतर गया मेरा। कोई मैं आपको नहीं मानूंगी। आप इतना विश्वास की, इतना पूजा पाठ किया, पे क्या आपने मेरे बेटा को छीन लिया। मैं सोचती थी कि आप गांव समाज की रक्षा करेंगे, गांव की रक्षा कर रही हैं, लेकिन क्या आपने मेरे बेटे को छीन लिया। आज के बाद आप पे से विश्वास उठ गया। उसके बाद लक्ष्मी क्या की, चंडेश्वरी माता पर से लक्ष्मी के पूरे गांव वाले का विश्वास, लक्ष्मी इनसे चंडेश्वरी देवी पर से विश्वास खत्म होगा, ठीक है बाबू। अब विश्वास खत्म हुआ, इसीलिए बोलते हैं ढहते विश्वास। क्या बोलते हैं बाबू, ढहते विश्वास, यानी विश्वास का उतर जाना, ढहते विश्वास, ठीक है बाबू। आप लोग को समझ में आ रहा है। तो चंडेश्वरी देवी पे से क्या हुआ बाबू, विश्वास इनका उठ गया, ठीक है। चलिए, इसीलिए चैप्टर का नाम ढहते विश्वास करते हैं। चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है बाबू। आप लोग को चैप्टर समझ में आएगा। रोज एक एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा। देखिए, मैं आप लोग मेरे जाइएगा ना यूट्यूब प्ले लिस्ट में जाइएगा, चैनल में जाइएगा अंदर, तो मिलेगा कि हिंदी का पूरा सीरीज है, चाहे 10th का जो भी सिलेबस हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप लोग कृपया करके मात्र एक बार देखिए। आप लोग को नहीं आए तो डिसलाइक करके जाइएगा, गलत गाली देकर जाइएगा, लेकिन आप लोग एक बार तो उसको देखिए कि मैं किस प्रकार का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को समझ में आएगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक करके जाइएगा, ठीक है। कृपया करके आप लोग एक बार वीडियो को देखिए। मुझे आशा है कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।